क्या स्पेन डिजिटल नोमैड वीज़ा ऑफ़र करता है? और अगर करता है तो उसका प्रोग्राम बाकी प्रोग्राम्स के मुकाबले में किस तरह का है? नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और आज मैं आपके साथ हाज़िर हूं स्पेन से। पहले हम लोगों ने आपकी खिदमत में पेश की एक बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ जो डिजिटल नोमैड वीज़ा पुर्तगाल के बारे में थी। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो डिजिटल नोमैड वीज़ा स्पेन के बारे में होगी। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने सवालात हमें अभी भेजें ताकि उस सीरीज़ में हम उनके जवाब जो हैं उनको डाल सकें, आपका भी भला हो और बाकियों का भी। तो सबसे पहले डिजिटल नोमैड वीज़ा शुरू कैसे हुआ? जब कोविड-19 का वक्त आया, उस वक्त हम में से अक्सर लोगों ने घर से काम करना शुरू किया, जिसको वर्किंग फ्रॉम होम कहते थे। तो कॉर्पोरेट्स ने ये देखा कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जिनको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, टेलीकम्युनिकेशंस को यूज़ करके रिमोटली काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोग्राम्स लॉन्च करने शुरू किए डिजिटल नोमैड वीज़ा के। कोविड के बाद बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने ये रियलाइज़ किया कि ऐसे लोग जो रिमोटली काम कर रहे हैं उनको अपने ममालिक में क्यों ना इनवाइट किया जाए, ताकि वो यहाँ पर आकर रहें और उनको जो सैलरीज़ हैं वो भी यहाँ पर आएँ और वो यहाँ पर ख़र्चे भी करें। तो इस तरह बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने डिजिटल नोमैड वीज़ा के प्रोग्राम लॉन्च किए और ये लिस्ट बढ़ रही है। अभी तकरीबन 65 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं ये प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। हमारी लॉ फर्म ने जो स्टडी की है टॉप के जो प्रोग्राम्स हैं उनकी, उसमें से बेहतरीन जो हमें मिले हैं वो एक स्पेन का डिजिटल नोमैड वीज़ा है और एक पुर्तगाल का डिजिटल नोमैड वीज़ा है। और आप लोगों को ये भी मालूम होगा जो टेक सेक्टर से रिलेटेड हैं कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो GSMA कराता है बार्सिलोना में, ये तकरीबन 2008 से यहाँ पर हो रही है। 10 साल से ज़्यादा तो मुझे हो गए उसको अटेंड करते हुए ऑन एंड ऑफ, और मैं ये देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता यूरोप का वीज़ा लेना मुश्किल होता जा रहा है। बहुत सारे हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, कंपनीज़ के ओनर्स हैं, IT कंपनीज़ के, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, श्रीलंका और ममालिक से, जब वो पूरी तैयारी करते हैं मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की, तो उनको आखिरी वक्त पर या तो वीज़ा नहीं मिलता या देर से मिलता है, या मिलता है तो बहुत कम दिनों का मिलता है। दूसरा जो ग्लोबल ट्रेंड आपने इमिग्रेशन में देखा होगा, बहुत सारे वेस्टर्न्स हैं जो अभी 2-2, 3-3, 4-4 पासपोर्ट्स जो हैं उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी जो है वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता। कुछ लोग बेहतर टैक्स रिजीम चाहते हैं, कुछ लोग बेहतर मौसम चाहते हैं, कुछ लोग बेहतर लाइफस्टाइल चाहते हैं, हर एक की अपनी प्रेफरेंस होती हैं। तो ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि यूरोप में सख्ती हो रही है इमिग्रेशन की, लेकिन डिफरेंट लोग जो अमेरिकाज़ में भी हैं वो भी अब मुख्तलिफ पासपोर्ट ले रहे हैं। ये सिर्फ खाली एशियंस या मिडल ईस्टर्न के लोग नहीं हैं। आप लोगों ने अगर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस अटेंड करनी है जो कि फरवरी 2025 में आ रही है चंद महीनों के बाद, तो बेहतर होगा कि आप उसकी तैयारी अभी शुरू करें। स्पेन का डिजिटल नोमैड वीज़ा बेसिकली 2 फ्लेवर्स में आता है। एक, आप अप्लाई करें उस मुल्क से जहाँ के आप सिटीज़न हैं या जहाँ के आप लीगल रेजिडेंट हैं। दूसरा, आप यूरोप में आए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पर आए हुए हैं, या आप जो है विज़िट वीज़ा पे यहाँ पर आए हुए हैं, लीगल तरीके से आप मौजूद हैं यूरोप में, तो आप स्पेन आएँ और यहाँ पर आकर फ़ाइल करें। फ़ायदा उसका ये है कि आपको जो पहली अप्रूवल मिलेगी वो 3 साल की होगी, जिसको बाद में 2 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता है, और आपको 20 दिन के अंदर अंदर बाय लॉ वो आपको डिसीजन देंगे। अगर 20 दिन के अंदर अंदर आपको कोई डिसीजन नहीं मिलता कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप वो केस जीत जाते हैं। तो ये मैंने आपके साथ 2-3 चीज़ें शेयर की हैं। पहली चीज़ तो ये कि ग्लोबली इमिग्रेशन जो है उसका रुख बदल रहा है। बहुत सारे लोग इमिग्रेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। सिर्फ ईस्ट के लोग वेस्ट की तरफ नहीं जा रहे जैसे पिछले 30-40 साल से हो रहा था, बल्कि वेस्ट के लोग जो हैं वो भी ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। जैसे मैंने पिछली सीरीज़ में आपके साथ शेयर किया था कि मुझे हैरत हुई है जानकर कि डिजिटल नोमैड वीज़ा पुर्तगाल जो नंबर 1 सबसे ज़्यादा लोगों को मिला है वो अमेरिका से थे, और नंबर 2 कनाडा से थे, और नंबर 3 ब्राज़ील से थे। तो ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए कि हम भी इसका फ़ायदा उठाएं, और यूरोप जो कि तकरीबन शेंजन ज़ोन 27-28 ममालिक पर मुश्तमिल है और बढ़ता रहता है, इसमें अपनी प्रेजेंस और प्रॉपर लीगल तरीके से एक बेस बनाएं। दूसरी चीज़, मैंने आपके साथ डिजिटल नोमैड वीज़ा का ब्रीफली शेयर किया कि वो कैसे शुरू हुआ और कैसे ये फैल रहा है। और तीसरी चीज़ मैंने आपसे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का शेयर किया कि ये कितनी अहम इवेंट है कि 1 लाख से ऊपर बंदा आता है
اور 10 سال سے زیادہ ہو گئے اس کو یہاں بارسلونا میں ہوتے ہوئے، اور یہاں آپ کو لیٹسٹ نیٹ ورکنگ کی اپرچونیٹیز ملتی ہیں، بزنس اپرچونیٹیز ملتی ہیں، آپ لیٹسٹ ٹرینڈز دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی میں. تو ہمیں ان چیزوں سے محروم نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اس مارکیٹ تک ایکسیس ہونی چاہیے. اور دوسرا، جیسے میں نے ذکر کیا تھا پہلے کہ لسبن جو یہاں سے قریب ہے، تقریباً 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، وہاں پر دنیا کا سب سے بڑا جس کو کہتے ہیں آئی ٹی اور ٹیک کا ایونٹ ہوتا ہے، جس کو ویب سمٹ کہتے ہیں، اور وہ اب نومبر میں آ رہا ہے، اگلے مہینے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں سے جو لوگ فری لانسرز ہیں، ریموٹ ورکرز ہیں، ڈیجیٹل انٹرپرنورز ہیں، اپنے بزنسز ریموٹلی رن کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ صرف ایک کنٹری نہیں بلکہ پورے کانٹیننٹ کی ایکسیس حاصل کریں اور اپنے آپ کو مزید اس ڈومین میں جو ہے اسکیل اپ کریں. یہ فیصلہ ہم میں سے اکثر زندگی میں ایک بار کرتے ہیں، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے. اس لیے ہماری ایڈوائس یہ ہے کہ آپ کسی بھی لا فرم کو انگیج کریں. دنیا میں 2 ہی کرنسیز ہیں، ٹائم اینڈ منی. اپنا ٹائم بھی بچائیں اور اپنا پیسہ بھی بچائیں. کئی بار ہوتا ہے کہ لوگ خود کیس فائل کرتے ہیں انٹرنیٹ سے پڑھ کے، انفارمیشن ادھر ادھر سے لے کے، اور جب ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم اپیل کریں. بہتر یہ ہے ڈو اٹ رائٹ فرسٹ ٹائم. ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں. آپ نے کسی قسم کی لیگل ایڈوائس ہم سے لینی ہے، لیگل سروسز ہم سے لینی ہے، تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو کانٹیکٹ اس. اگلی بار تک اپنا خیال رکھیے. شب بخیر.